शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमें आई फ्लू से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है, सतर्क रहना है और लोगों को जागरूक करना है। तो आइए हम लोग आई फ्लू के बारे में विस्तार से जानें, समझें, बचें, बचाएं और लोगों को जागरूक करें। तो दोस्तों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। वातावरण में लगातार विभिन्न प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। कभी भारी बारिश हो रही है तो कहीं पर हल्की बारिश हो रही है। कभी मौसम का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो कभी तापमान गिर जा रहा है। कहने का मतलब है, कभी बारिश हो रही है तो कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर हल्की बारिश हो रही है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो कभी ठंड महसूस होने लगती है और अधिकतर उमस रहता है। शरीर से पसीना लगातार बहता रहता है और हमारे वातावरण में नमी भी खूब है। धूल कण मिट्टी भी खूब मात्रा में हवाओं में मिली हुई है। तो इन सभी कारणों से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पैदा हो रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और अन्य कई प्रकार के सूक्ष्म जीव तथा कुछ दिखाई देने वाले जीव भी पैदा हो रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के मच्छर। और यही सब जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या सूक्ष्म जीव हैं या मच्छर जैसे दिखाई देने वाले जीव, इन्हीं सब जीवों की वजह से मनुष्य सहित सभी जीव जंतु इस सीजन में कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। कोई पेचिश से पीड़ित है तो कोई बुखार से, कोई मलेरिया से, तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। और उन्हीं सब बीमारियों में एक बीमारी आई फ्लू भी है। और यह जो आई फ्लू है, इसे पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कंजक्टिवाइटिस है, इसका नाम कंजक्टिवाइटिस इसलिए पड़ा क्योंकि ये हमारे आँख के कंजक्टिवा वाले भाग को प्रभावित करता है। हमारी आँख में आप गौर से देखिएगा, ये जो मेरी आँख में जो एक बीच का काला वाला भाग है और उस काले वाले भाग के बाहर का जो भाग है, जो सफ़ेद वाला भाग है, इसी सफ़ेद वाले भाग को कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं। और इसी कंजक्टिवा वाले भाग में ये जो आई फ्लू है, ये भी अपनी बीमारी के लक्षण पैदा करता है। और इसी कंजक्टिवा पर प्रभावित करने के कारण इस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो आई फ्लू है, इसे पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। और यह कंजक्टिवाइटिस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये आँख के कंजक्टिवा वाले भाग को ग्रसित करता है, बीमार करता है। और ये जो कंजक्टिवाइटिस है, यह 3 कारणों से व्यक्ति की आँख को प्रभावित करते हैं। या तो वायरस के कारण, या तो बैक्टीरिया के कारण, या तो किसी एलर्जी के कारण। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी आँख में जो आई फ्लू हुआ है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है, वो वायरस के कारण है कि बैक्टीरिया के कारण है कि किसी एलर्जी के कारण है? तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे आँख का जो सफ़ेद वाला भाग है, जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं, जब इस वाले भाग में लालिमा छा जाए, आँख लाल हो जाए और इसके साथ खूब आंसू निकलने लगे, पानी बहने लगे और साथ में हमें जुखाम या सर्दी हो, तो जब यह लक्षण हो तो इसका मतलब यह वायरस के कारण है। और इस बीमारी को हम लोग वायरल कंजक्टिवाइटिस कहेंगे। और जब हमारी आँख में इसी सफ़ेद वाले भाग पर लालिमा युक्त हो जाए, रेडिश कलर का हो जाए, साथ में खूब आंसू, ढरका या पानी बहने आँखों से, और इसके साथ
हमारी आँख के जो पलकों के किनारे वाला भाग है, नीचे का और ऊपर का, इन भागों से जब सफ़ेद, पीला या हल्के नीले रंग का गाढ़ा द्रव निकले, जिसे हम लोग कीचड़ कहते हैं, जो मलगम के जैसा होता है। और यह जब हम लोग जब सोकर उठते हैं तो अक्सर हमारी आँख इसी मलगम से, या यही जो कीचड़ होता है, ये जो द्रव होता है, इससे छा जाते हैं। जब हम आँख खोलते हैं तो कई प्रकार की दिक्कत, जब हम सोकर उठते हैं तब ये जो हमारे आँखों से निकलने वाले जो द्रव हैं, गाढ़े पीले, नीले या हल्के सफ़ेद रंग के, ये हमारी आँखों को पूरे परत में छा लेते हैं। या कभी कभी आपको या आँख की इस किनारे से इस किनारे से हल्का सफ़ेद और गाढ़े रंग का कुछ पदार्थ निकलता रहता है। यही पदार्थ जब हो तब इसका मतलब कि किसी बैक्टीरिया ने ग्रसित किया है, तो इसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहेंगे। लेकिन जब आँख में सिर्फ जो सफ़ेद वाला भाग है वो लालिमा युक्त रहे, साथ में पानी या ढरका खूब निकले, बाकी किसी प्रकार का सर्दी जुकाम ना हो, और आँखों के किनारे से किसी प्रकार का कोई द्रव, गाढ़ा द्रव या मलगम ना निकले, तो इसका मतलब ये किसी एलर्जी के कारण है, तो इसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। अब हमें इन जो वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, इनसे बचाव कैसे करना है। तो देखिए, जो वायरल से बचने के लिए, तो वायरल तो बहुत माइक्रो या सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये अपने आसपास के वातावरण में उड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार एक जीव से दूसरे जीव में ये अपने आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं, चले जाते हैं उड़ करके, तो छुआछूत से पहुंच सकते हैं। बाकी बैक्टीरियल और एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस है, ये छुआछूत से नहीं जाते या उड़कर नहीं पहुंचते हैं। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहली बात तो हमें धूल, कण, मिट्टी, पसीना, इन सब चीज़ों से अपने शरीर को बचा के रखना होगा। अर्थात हमें अपने शरीर के सभी अंगों को, आँखों को साफ स्वच्छ रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें जो ग्रसित व्यक्ति है, जो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखना है। दूरी इसलिए बना कर रखना है क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी आँख से आंसू या जो भी द्रव निकलते हैं, यदि वो किसी भी माध्यम से उस स्वस्थ व्यक्ति के आँखों तक पहुंच जाए या छू जाए, तो वो व्यक्ति भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाएगा, या उस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना है। अपनी आँखों को हर समय अनावश्यक नहीं छूना है, और छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें साबुन से। किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़ों से अपने आँख को न छुएं। अपने ही रुमाल या तौलिए से अपने आँख को छुएं और उसकी बराबर या लगातार सफाई भी करते रहें। तो दोस्तों, हमें आई फ्लू से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है, सतर्क रहना है, लोगों को जागरूक करना है, स्वयं बचना है, औरों को बचाना है। और यह कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे हमारी आँख को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। ये अपने आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या महीने भर में ठीक हो जाती है। धन्यवाद।